सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई कि सर क्या बीएमएस में कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि लगभग हर एक चैनल पे ये वीडियोस अपलोड हुई हैं। नया रूल क्या है, किन बच्चों को फ़ायदा होगा और क्या इस बदलाव की ज़रूरत थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। बदलाव ये किया गया है कि आप सबको पता है कि जब आपको एमबीबीएस करना होता है नीट एग्ज़ाम के माध्यम से, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप जनरल से हैं, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपके नंबर 40% होने चाहिए, तभी आप एमबीबीएस करने के एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ नीट का स्कोर भी मैटर करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बीएमएस में अब इस क्राइटेरिया को हटा दिया है। कोई भी बच्चा जो 10+2 पास है, उसके नंबर 45% है या 40% है, डजेंट मैटर। अब ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया था, इसको हटा दिया गया है। अगर आपके 10+2 में 40% है, आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं, उस कंडीशन में भी आप बीएमएस कर सकते हैं। अगर आपके 35% हैं तो भी आप बीएमएस कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपने नीट एग्ज़ाम दिया हो और नीट क्वालिफाई किया हो। अब क्वालिफाई का मतलब ये है कि 720 में अगर आप 125 नंबर ले आते हैं तो भी नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। और इस बार क्योंकि कट ऑफ में देखिए कि बहुत कम गई है, तो इस बार तो 110 नंबर वाले बच्चे भी नीट क्वालिफाई किए हैं और वो बीएमएस करने के एलिजिबल हैं। क्लियर हो गया? अब सवाल यह था इससे फ़ायदा क्या होगा। तो यार मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा बच्चों का होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में ठीक है वो एटलीस्ट 45% 50% नंबर तो ले ही आते हैं। इससे कम नंबर पे वही बच्चे रहते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिग्रियां बांटने पे तुली हुई है। ऑलरेडी भारत में बीएमएस डॉक्टर्स की कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता है। मेडिकल सिस्टम पे कब्जा है एलोपैथ मेडिसिन का, और बीएमएस डॉक्टर्स या तो वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो एलोपैथ मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत कम डॉक्टर ऐसे हैं जो बीएमएस करके आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं। और अब गवर्नमेंट के इस रूल से और जो है बिल्कुल कहते नहीं कि जैसे इंजीनियर्स का हालत हो गई ना कि बल्क में इंजीनियर्स निकल रहे हैं और उनकी जॉब 10-15 हज़ार रुपये की लग रही है। तो वही चीज़ें आगे बीएमएस के साथ होने वाला है इस रूल के आने के बाद, क्योंकि अब हर बच्चा जिसके नंबर 30% है वो भी बीएमएस करेगा। प्राइवेट कॉलेजेस सरकार इंक्रीज करेगी तो उससे एक ज़्यादा अमाउंट पैसा आएगा, तो उससे उसका फ़ायदा होगा। आप सबको पता है कि अब्रॉड में एमबीबीएस का पूरा खर्चा 30 से 35 लाख रुपए होता है, लेकिन वही एमबीबीएस की इंडिया में जो होती है पढ़ाई वो करोड़ों में होती है। अब ऐसे ही करके प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस भी फीस को इंक्रीज करेंगे क्योंकि नंबर कम रहेंगे और आपको मजबूरन बीएमएस करना पड़ेगा। तो ये थी पूरी अपडेट, मैंने बता दी है। जो इसको अच्छा समझे ये उनके लिए अच्छी चीज़ है, जो बुरा समझे उनके लिए बुरी चीज़ है। आप इस पर कुछ कर नहीं सकते, आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ के अच्छा डॉक्टर बनने का है, आप बस वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तक ही आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।